क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी का दिन इतना ज्यादा शुभ माना जाता है? आखिर इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मूर्ति देखे ही क्यों किया जा सकता है? कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करके वर्ष भर हमारे घर में धन की वर्षा हो सकती है और हमारे घर में बरकत हमेशा के लिए बनी रह सकती है? वास्तुशास्त्र में तो ये चीज साफ साफ से लिखी हुई है कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपके घर में धन की बारिश होना बिल्कुल निश्चित है। माना जाता है कि माता सरस्वती जी का तो आपको आशीर्वाद मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता सरस्वती जी और माता लक्ष्मी जी दोनों की कृपा आपकी और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जय मां लक्ष्मी लिख दी जाए। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दी है। लेकिन बसंत पंचमी का जो दिन आया है वह वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह पूरे 300 साल के बाद आया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरे 300 सालों के बाद कुछ ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहे हैं जिसकी वजह से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी को दूर करना चाहे, अपने कष्टों को खत्म करना चाहे, तो इससे ज्यादा शुभ मुहूर्त अब उसे और कोई नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस दिन की गई कोई भी पूजा साधना क्रिया बिल्कुल ही खाली नहीं जाती है। साल में यह एक अकेला ऐसा दिन आता है। दोस्तों, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आप व्यापार कर रहे थे तो आपका व्यापार भी नहीं चल रहा है। हर चीज ज्यों की त्यों बनी हुई है। कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कहीं न कोई विघ्न हमेशा पर जाता है। आप बहुत ही ज्यादा कष्ट में हैं, हर तरीके से धन प्राप्ति के मार्ग टटोल चुके हैं, परेशान हो चुके, आपका कोई भी काम नहीं रहा है। आप मेहनत तो भरपूर करता है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हर जगह से दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो अपनी हर प्रकार की दिक्कत से आपको अब छुट्टी मिल सकती है अगर आप इस दिन ये खास उपाय करते हैं। देखिए, बसंत पंचमी का दिन आपको गौ माता को कुछ ऐसी चीज खिलानी है जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपका पूरा साल अच्छा बीतेगा और इतना ही नहीं, आपकी जो तकलीफें हैं वह पीछे छूट जाएंगे और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने के साथ अगर परिवार में आपका कोई भी बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, याददाश्त शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, बहुत चिड़चिड़ा बच्चा है और घर में हर समय बहुत ही बुरा माहौल बना रहता है, बात बात पर ऐसा लगता है कि अब लड़ाई हो गई तब लड़ाई हो गई, हर प्रकार की झंझट परेशानी से दूर करने के लिए मात्र बसंत पंचमी के दिन आपको गांव को यह छोटी सी चीज खिला देनी है और आपकी हर परेशानी का अंत उसी दिन हो जाएगा। सबसे पहले तो आप मुहूर्त नोट कर लीजिए। पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, ध्यान से कहीं पर नोट कर लें दीजिए, 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से इसका शुभारंभ होगा और अगले दिन यानी कि 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि 14 जनवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। तो अगर आप बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का मंत्र जाप करना चाहते हैं, तंत्र जाप करना चाहते हैं, तो सबसे उच्च समय जो होगा वो मैंने आपको बता दिया है। यही समय सबसे उत्तम होगा जब आप कोई भी मंत्र या तंत्र जाप कर सकते हैं। एक चीज में आप सभी लोगों को क्लियर कर दो कि हमारा जो चैनल है तीज त्योहार और धर्म किसी भी प्रकार के तंत्र में विश्वास नहीं रखता है। हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखते हैं और मंत्र साधना में ही विश्वास रखते हैं। तंत्र के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी वो सिर्फ एक जानकारी का माध्यम है, लेकिन मंत्र साधना से ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप सिद्ध न कर पाए। तो जो भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं केवल
वहीं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दें कि अब जो चीज मैं आपको बता रही हूं गौमाता को खिलाने के बारे में उसे आप नोट कर लीजिए। ये जो चीज है वह आपको सुबह के 7:07 से लेकर के दोपहर के 12:45 के बीच ही खिलाड़ी है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक देखेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप गौमाता को ये चीज खिलाना चाहते हैं तो जो विधि में बता रही हूँ उसी तरीके से आपको करना होगा। निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है, इसी के साथ संतान प्राप्ति भी होगी और धन का आगमन भी शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि हमें गौमाता को क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में रोज रोटी बनवाते तो है कि आइए हम एक गाय को खिलाने हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो नहीं ला पाते हैं और 3-4 दिन की जो रोटियां एक साथ इकट्ठी हो जाती है किसी पॉलिथीन में रखने के बाद, तब उन्हें ध्यान आता है कि हमें यह रोटियां गाय को खिलाने हैं। तो कभी भी आपको सड़ी गली जो रोटियां होती है गौमाता को नहीं खिलाना चाहिए कि आप जो सड़ी गली रोटी गाय को देंगे वो गौमाता खा तो लेंगी, उन्हें तकलीफ भी होगी, लेकिन उसका भागीदार, उसका पाप का भागीदार आपको बनना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि अगर आप गौमाता को सड़ी गली रोटी खिला रहे हैं तो उसका कष्ट आपको भोगना ही भोगना है। कई लोग पुराना आटा भी गौमाता को खिला देते हैं, ये भी बहुत अशुभ होता है। कभी भी ऐसा मत कीजिए, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा पाप का भागीदार आपको बनना पड़ेगा और उसका प्रभाव आपको किसी भी दुष्परिणाम के साथ भुगतना पड़ सकता है। अब सबसे पहले आप सब लोग एक चीज जान लीजिए, गाय माता से जुड़ी हुई बहुत ही खास बात आपको बताने जा रही हूँ। यह जान करके आप हैरान हो जाएंगे। चितकबरी जो गाय होती है वो सबसे ज्यादा शुभ होती है। आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और चितकबरी गाय को अगर आप उसकी पूंछ को अपने स्तर पर लगा लेते हैं, उस कार्य में सफलता मिलना आपकी निश्चित हो जाती है। दूसरा, अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहा है, जैसे बिजनेस की कोई मीटिंग है, नौकरी का कोई इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आप गाय का जो बछड़ा होता है, गाय अगर दिख जाए बछड़े के साथ तो मान के चलिए जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलनी है। यह बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग होता है। तीसरा पॉइंट, मान लीजिए अगर आप अपना कोई मकान माने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपनी जमीन पर मकान बनवाने से 15 दिन पहले ही 15 दिन लगातार आपको कोई गाय और गाय के जो बच्चा होता है यानी कि बछड़े को आप वहां पर बांध दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको मां पर सेवा कीजिए 15 दिन और अच्छे से उसका खिलाफ बलान जो भी है वो करना है। हरी साग सब्जी घास फूस को सब कुछ खिलाइए और मानकर चलिए उसके बाद जिस जमीन पर आपने उस गौ माता को रखा है, महापड़ाव घर बनवाते हैं तो उस नए घर में हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का वास हो जाता है। ऐसे में धन और बुद्धि दोनों का संयोग आपके घर में पहले से मौजूद होगा। कोई भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां अगर पहले महारथी तो वो दूर हो जाएंगी। सकारात्मक घर आपका बनकर तैयार होगा। एक पॉजिटिव वाइब्स आपके उस नए घर से आना प्रारंभ हो जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी हैं वो चीज जो बसंत पंचमी के दिन आपको खिलानी है। आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठप है, परिवार में लड़ाई झगड़े, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, नौकरी के साथ साथ ही विवाह भी बार बार आता है, होने के बाद भी टूट जा रहा है, नौकरी नहीं लग रही है और शादी भी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है। बसंत पंचमी के दिन जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको प्रारंभ में नोट करवाया था, अगर नहीं किया है तो फिर से वीडियो को देखकर उसे टाइमिंग को नोट कर लीजिए। और आपको क्या करना है, उसी मुहूर्त में आपको 11 रोटी के साथ गुड़ की भेली आपको गौ माता को बसंत पंचमी के दिन जरूर खिला देनी है। निश्चित रूप से दोस्तों आपका जो दुर्भाग्य है वो आपसे दूर भाग जाएगा। बसंत पंचमी का दिन अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है
और इस दिन की गई कोई भी साधना क्रिया पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। और जिन भी लोगों की शादी में दिक्कत आ रही है, कोई लड़का लड़की शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी तय होने के बाद फिक्स होने के बाद कहीं न कहीं कैंसिल हो जा रही है, और तो आपको क्या करना होगा, 11 रोटी के ऊपर आपको हल्दी रखनी है और एक बिल्ली गोद रखना है और 11 रोटियां एक साथ आपको गौमाता को खिलाते हुए प्रणाम करना है। और वहीं पर आपकी जो भी मन की जो भी पर निशानी है, जो मनोकामना ने, उसे बोलते हुए आपको खिला देना है। बसंत पंचमी के दिन आपके हर प्रकार के दुर्भाग्य को दूर करेगा यह छोटा सा उपाय। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद इस बीच को ज्यादा से ज्यादा हर मुसीबत में पड़े व्यक्ति के साथ शेयर अवश्य की जगह अपने व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है। अगले वीडियो में जय श्री राम, जय मां सरस्वती, जय मां लक्ष्मी।